नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाता है या दिखाई जाती है यह आप अब भली भांति जानने लग गए हैं। इसीलिए मीडिया पर न्यूज़ का कवरेज अधिक हो या न्यूज़ पर बातें अधिक हो, लेकिन लोगों ने मीडिया पर न्यूज़ को देखना उसको बंद कर दिया है और उसको सोशल मीडिया पर ढूंढने लग गए हैं समाचारों को। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज से ठीक 12 साल पहले कहा था कि उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले जो कहा, उनको लगता था कि राहुल गांधी का नेतृत्व वाकई में ठीक है। इसी दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि कांग्रेस पार्टी और राहुल के अंडर में काम करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उसका परिणाम आज सब कांग्रेसवासी देख रहे हैं या कांग्रेस सदस्य देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने अपनी सीटों को डबल कर दिया। उस समय राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले 12 सालों में राहुल और कांग्रेस दोनों ही बदल चुकी है। राहुल का कद आज पार्टी में पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुका है। भले ही अब उनके पास अध्यक्ष पद न हो, पर वे अभी भी अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस को चला रहे हैं। उस घटना के बाद से राहुल ने लंबा सफर तय किया है। उनकी गिनती अब भारत के परिपक्व नेताओं में होती है। लोकसभा में वे अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, हर बड़े मामले पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। उन्होंने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो वही हाल ही में बिहार चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उनकी सीटों में डबल इजाफा हुआ। अब देखना यह है कि बिहार के वोटर अधिकार यात्रा से अपनी सीटों पर कितना इजाफा करते हैं। इन यात्राओं के जरिए ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दूसरी तरफ विपक्ष को एक करने में भी राहुल ने बड़ा काम किया है। यही कारण है कि बिहार चुनाव से पहले सपा, आरजेडी समेत तमाम दल राहुल के साथ नजर आ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने आज इस्तीफा दे दिया है। इशिबा ने यह कदम सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के भीतर विभाजन से बचने के लिए उठाया है। जापानी मीडिया एनएचके ने यह खबर दी है। इशिबा की गठबंधन सरकार जुलाई में हुए ऊपरी सदन के चुनाव में हार गई थी। इशिबा ने इसके लिए हाल ही में माफी मांगी थी और कहा था कि वह इस्तीफा देने के बारे में निर्णय लेंगे। चुनावी हार के बाद एलडीपी के भीतर इशिबा को हटाओ आंदोलन तेज हो गया था और पार्टी के कुछ नेता और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी। अब उनके हटने के बाद एलडीपी में नई लीडरशिप की दौड़ शुरू होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने आईपीएस अंजना कृष्णा को फोन पर फटकार लगाई और उन्हें अवैध मिट्टी खुदाई के खिलाफ कार्रवाई रोकने को कहा। इस मामले पर सियासत छिड़ गई। जी हां, इस पर सियासत क्यों छिड़ी? विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने शनिवार को इसको लेकर अजीत पवार पर निशाना साधा। जब इस मामले की वीडियो वायरल हुई तो अजीत पवार की आलोचना की गई। इसी के साथ एनसीपी के एमएलसी भी निशाने पर आ गए। उन्होंने अजीत पवार के साथ आईपीएस अंजना कृष्णा के डॉक्यूमेंट्स को ही जांचने के लिए यूपीएससी को लिख दिया। जी हां, एमएलसी और पार्टी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने यूपीएससी को ही एक पत्र भेजकर उस आईपीएस अधिकारी की ओर से जमा किए गए शैक्षणिक और जाति दस्तावेजों की जांच करने की मांग कर दी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से यदि आप विरोध में आते हैं तो आपके पेपर्स की भी जांच कर ली जाएगी। उनके इस पोस्ट के बाद जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ और उनको विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। हालांकि आलोचना होने के बाद एमएलसी ने अपनी पोस्ट हटा दी, साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी। यह घटना 31 अगस्त को हुई थी, जब राजस्व विभाग के अधिकारी और अंजना कृष्णा अवैध खुदाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सोलापुर जिले के कापरे बस्ती पहुंचे थे। यानी अवैध खुदाई के खिलाफ अगर कोई जांच करता है तो उसको फटकार लगाई जाएगी और फटकार लगाते हुए भी यदि वह नहीं मानते तो उसके खिलाफ यूपीएससी में भी जांच बैठा दी जाएगी। लेकिन यदि ईमानदारी से अगर देखा जाए तो आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि यह सही है या गलत है। भारी बारिश की वजह से आज गुजरात में अरविंद केजरीवाल की रैली रद्द कर दी गई है। केजरीवाल की चोटिला में जो सभा आयोजित की जानी थी वह भी मौसम की खराब स्थिति के चलते स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि ईसी ने अब वोटर
फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना भी बंद कर दिया है। खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मई 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए गए थे। इसको लेकर जांच की जा रही है। चुनाव आयोग ने शुरुआत में कुछ दस्तावेज जरूर दिए, लेकिन अब अहम सबूत देने से इनकार कर रहा है। यदि साफ है, यदि सब कुछ सही है, तो चुनाव आयोग को इस तरह से इनकार क्यों करना चाहिए, जिससे असली गुनाहगारों को बचाया जा सके। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मई 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंद विधानसभा क्षेत्र में जांच एजेंसियां ने 5,994 फर्जी आवेदन पकड़े थे, जो बड़े स्तर पर वोटरों को हटाने की कोशिश का एक सबूत है। इसको लेकर कांग्रेस सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। जांच की शुरुआत में ईसी ने सबूत दिए, लेकिन अब भाजपा के दबाव में आकर जानकारी साझा नहीं कर रही है। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब एक्टिंग की दुनिया में अपनी नई पारी शुरुआत करने जा रहे हैं। जल्दी वह एक्टर आर माधवन के साथ द चेज में दिखेंगे। रविवार को आर माधवन ने इसका टीजर शेयर किया। इसमें धोनी और माधवन ब्लैक आउटफिट और सन ग्लासेस पहने और हाथों में गन लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। यह फिल्म है या वेब सीरीज, यह टीजर में क्लियर नहीं किया गया। इसे वासन बाला ने डायरेक्ट किया। वासन आलिया भट्ट की मूवी जिगरा के भी डायरेक्टर थे। हाल ही में माधवन फिल्म आप जैसा कोई में नजर आए थे। वहीं वह जल्द फिल्म धुरंधर में दिखेंगे, जो 5 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त भी नजर आएंगे। इसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य थर्ड ने डायरेक्ट किया है। टेस्ला मालिक एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के फैक्ट चेक फीचर ने ट्रम्प के सलाहकार पीटर नवारो के भारत के रूसी तेल खरीद से जुड़े दावों को गलत बताया है। एक्स ने एक नोट में लिखा, भारत रूस से तेल अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदता है, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए। यह खरीद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और दूसरी चीज खरीदता है। भारत पर प्रतिबंध अमेरिका प्रशासन का दोहरा रवैया दिखाता है। दरअसल पीटर नवारो ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमाने और यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया था। खराब मौसम, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण देश के कई राज्य प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा में 24 से अधिक मौतों के अलावा कई एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में बीते 2.5 माह से 360 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3,900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भी हर तरफ तबाही का मंजर है। राज्य सरकार ने नुकसान के मुआवजे के तौर पर केंद्र सरकार से 5,700 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मांगा है। पंजाब की नदियों में उफान के बाद 1500 गांव बाढ़ की चपेट में है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।